Go to YouTube, search You Are Cristiano and subscribe. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। YouTube चैनल खोलकर रोनाल्डो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। रोनाल्डो ने सिर्फ एक दिन में सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन और डायमंड प्ले बटन भी हासिल कर लिया। रोनाल्डो के YouTube चैनल खोलने की वजह से मिस्टर बीस्ट प्रॉब्लम में आ गए हैं। You are Cristiano. The new YouTube channel. रोनाल्डो के YouTube चैनल शुरू होते ही तूफानी रफ्तार में सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 40 मिलियन को पार कर गई। अगर इसी स्पीड से रोनाल्डो के सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे तो 2 से 3 साल में मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ देंगे। अब आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि रोनाल्डो के चैनल की इनकम कितनी है और क्या वो मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ पाएंगे। इसके अलावा कौन ज्यादा इनकम करता है और किसके पास ज्यादा संपत्ति है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो जो रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट के फैन हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिस्टर बीस्ट बहुत सारे गरीब लोगों को डोनेट करते हैं और दूसरी तरफ रोनाल्डो भी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रोनाल्डो के बारे में जानेंगे और फिर हम मिस्टर बीस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोनाल्डो से। आज की दुनिया में सबसे अमीर फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो के पास जितनी भी संपत्ति है वो सिर्फ फुटबॉल खेलकर कमाई गई है। इस वक्त रोनाल्डो की कुल संपत्ति लगभग 600 मिलियन डॉलर है। इंडियन रुपए में ये करीब 7,000 करोड़ रुपए होते हैं। फ्रेंड्स, 7,000 करोड़ कितना होता है ये आप अपनी आंखों से देखे बिना यकीन नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रोनाल्डो बहुत शौकीन फुटबॉलर है। रोनाल्डो को स्पोर्ट्स कार्स यूज करना बहुत पसंद है। उनके कलेक्शन में दुनिया की सबसे प्रीमियम कार्स मौजूद हैं। रोनाल्डो यूज करते हैं रोल्स रॉयस घोस्ट। उनके पास मैक्लेरन सिन जैसे सुपर कार्स भी हैं और बुगाटी की सबसे महंगी कार बुगाटी चिंटोडियंची भी है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास बुगाटी की 2 और कार्स हैं। एक है बुगाटी चिरोन और दूसरी है बुगाटी वेरॉन। रोनाल्डो के पास 20 से 30 सुपर कार्स हैं, इसलिए सारी कार्स के नाम बताकर वीडियो लंबा नहीं करेंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। कोविड-19 के वक्त जब हम घर पर बैठकर टेबल और चम्मच गिन रहे थे, तब रोनाल्डो ने ऐसा कुछ कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रोनाल्डो ने उस वक्त 408 करोड़ रुपए खर्च करके एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया। रोनाल्डो और उनका परिवार उस आइलैंड पर जाकर रहने लगा। आप रोनाल्डो की इस शर्ट को देखिए। यह शर्ट आप इंडिया के नॉर्मल मार्केट्स में 200 से 300 रुपए में खरीद सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स, ये शर्ट रोनाल्डो पहनते हैं, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। रोनाल्डो ने ये शर्ट लुइस व्हिटन से खरीदी थी और इसकी कीमत थी 1,21,000 रुपए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि रोनाल्डो इतने करोड़ों का मालिक कैसे बने। तो रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल खेलकर ही करोड़ों के मालिक नहीं बने। जब रोनाल्डो ने जुवेंटस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब इस डील को साइन करने के लिए रोनाल्डो ने 868 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इसके अलावा रोनाल्डो हर महीने और हर साल फुटबॉल क्लब से करोड़ों रुपए कमाते हैं। रोनाल्डो की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है उनका ब्रांड एंडोर्समेंट। रोनाल्डो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं। सिर्फ ब्रांड प्रमोशन से ही रोनाल्डो हर साल 326 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास कई बड़े बिजनेस एंटरप्राइज भी हैं, जैसे कि स्पेन में रोनाल्डो का एक हेयर सैलून है। इसके अलावा रोनाल्डो का पर्सनल क्लोथिंग ब्रांड भी है और रोनाल्डो के पास CR7 नाम के 2 होटल्स भी हैं। अगर रोनाल्डो की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में फैली हुई है। जब वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, तब उन्होंने स्पेन में एक घर खरीदा था जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए थी। इस घर में 5 स्टार होटल जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इटली में भी रोनाल्डो का एक घर है। जब रोनाल्डो इटली जाते हैं तो वो इसी घर में रहते हैं। इस घर में लग्जरी बेडरूम और बाथरूम के साथ साथ रोनाल्डो के बेटे के खेलने के लिए अलग से जगह है। इसके अलावा यहाँ स्विमिंग पूल, जिम और रोनाल्डो की वाइफ के लिए ब्यूटी सैलून भी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में भी रोनाल्डो का एक अपार्टमेंट है। रोनाल्डो के पास घरों के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 प्राइवेट जेट्स भी हैं। उनके पहले प्राइवेट जेट की कीमत है 150 करोड़ रुपए। इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम G200। उनके दूसरे जेट का नाम है गल्फ स्ट्रीम G650, जिसकी कीमत लगभग 478 करोड़ रुपए है। पानी में ट्रेवल करने के लिए रोनाल्डो के पास एक यॉट है जिसका नाम है अजीमट ग्रैंडे। इसकी कीमत लगभग 51 करोड़ रुपए है। रोनाल्डो के पास एक घड़ी है
जो 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनी है। यह रोलेक्स कंपनी की सबसे महंगी घड़ी है। रोनाल्डो के पास जैकब एंड कंपनी की एक और घड़ी है। इस घड़ी की कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए है। इन सब के अलावा रोनाल्डो के पास और भी महंगी महंगी घड़ियां हैं। रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ काफी टाइम बिताते हैं। फैमिली के साथ छुट्टी मनाने में ही उनकी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। रोनाल्डो इतने बड़े दिल वाले हैं कि उन्होंने एक होटल के वेटर को 16 लाख रुपए टिप में दे दिए। रोनाल्डो अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे वही संघर्ष करें जो उन्होंने अपने बचपन में झेला। अब तक आपने देखा कि रोनाल्डो खुद पर और अपनी फैमिली पर कैसे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि रोनाल्डो गरीब और जरूरतमंदों की काफी मदद करते हैं। रोनाल्डो को ए मैन विद ए गोल्डन हार्ट कहा जाता है। 2016 में रोनाल्डो ने एक बड़ा डोनेशन दिया था। इसके अलावा अगर रोनाल्डो को मैच खेलने के बाद कोई बोनस मिलता है तो वो सारा पैसा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। यूनिसेफ और रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं में भी रोनाल्डो काफी चैरिटी करते हैं। रोनाल्डो ऐसे फुटबॉलर हैं जिनके शरीर पर कोई टैटू नहीं है। इसी वजह से लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करते हैं। जहां दूसरे फुटबॉलर्स के शरीर पर टैटू होते हैं, वहीं रोनाल्डो के शरीर पर एक भी टैटू नहीं है। इसका कारण है कि रोनाल्डो रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो कैंसर से पीड़ित बच्चों के इलाज का खर्च भी उठाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रोनाल्डो जितना खुद पर और अपने परिवार पर खर्च करते हैं, उतना ही दान भी करते हैं। आज जितनी लोकप्रियता रोनाल्डो के पास है, वैसी लोकप्रियता इतिहास में बहुत ही कम फुटबॉलर्स को मिली है। आप तो जानते ही हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन है, लेकिन दूसरे देशों में टिकटॉक अभी भी चलता है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे 2023 में रोनाल्डो ने टिकटॉक पर अकाउंट बनाया था, लेकिन टिकटॉक ने उनका अकाउंट हटा दिया क्योंकि टिकटॉक को डर था कि वे रोनाल्डो को उतने पैसे पे नहीं कर पाएंगे। रोनाल्डो अकेले ही सारे टिकटॉकर्स की कमाई खा जाएगा, इसीलिए टिकटॉक ने उनका अकाउंट टेक डाउन कर दिया। तो जो भी हो, आपने रोनाल्डो के बारे में जान लिया। अब हम दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर बीस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर चैलेंजिंग वीडियोस बनाते हैं और वो अपनी वीडियोस में लोगों को सिंपल चैलेंज देता है। जो भी उनके चैलेंज पूरे कर लेता है, मिस्टर बीस्ट बिना सोचे समझे उसे करोड़ों रुपए दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मिस्टर बीस्ट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो आपको ये बता दूं कि मिस्टर बीस्ट के पास 7 यूट्यूब चैनल्स हैं। मजेदार बात ये है कि इन चैनल से मिस्टर बीस्ट हर महीने 1 बिलियन व्यूज पाते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये है कि मिस्टर बीस्ट हर महीने यूट्यूब से $10 मिलियन यानी 110 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड्स मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं और इन ब्रांड्स के स्पॉन्सरशिप से भी वे हर महीने करोड़ों रुपए कमाते हैं। यूट्यूब के अलावा मिस्टर बीस्ट का एक बर्गर बिजनेस भी है जिसका नाम है मिस्टर बीस्ट बर्गर। इस बर्गर कंपनी से मिस्टर बीस्ट हर महीने $20 मिलियन कमाते हैं, जो इंडियन करेंसी में लगभग 220 करोड़ रुपए होता है। लेकिन मजेदार बात ये है कि मिस्टर बीस्ट ये पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि ज्यादातर पैसे लोगों पर खर्च करते हैं और इसी वजह से मिस्टर बीस्ट लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग मिस्टर बीस्ट को दिल से प्यार करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, मिस्टर बीस्ट अपने चैनल पर चैलेंजिंग वीडियो बनाते हैं और जो भी पर्सन उनके चैलेंज जीतता है उसे मिस्टर बीस्ट काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। इसी तरह मिस्टर बीस्ट ने एक बार एक रैंडम पर्सन को चूज किया था और उस पर्सन को मिस्टर बीस्ट ने $1 मिलियन दे दिए थे। मिस्टर बीस्ट ने उस पर्सन को कहा था कि हर मिनट उसे $1 मिलियन दिए जाएंगे और उसे सिर्फ 1 मिनट में ये $1 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो मिस्टर बीस्ट के चैलेंज के दौरान उस पर्सन ने 1 मिनट में $18,000 खर्च कर लिए। 1 मिनट में जितना पैसा उस पर्सन ने खर्च किया, वो पूरा पेमेंट मिस्टर बीस्ट ने किया। इसी तरह एक बार मिस्टर बीस्ट ने अपने दोस्त क्रिस और उसके पापा के साथ एक चैलेंजिंग वीडियो किया था। मिस्टर बीस्ट ने अपने फ्रेंड के डैड को एक शोरूम में इनवाइट किया। इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने चैलेंज किया कि 30 सेकंड के अंदर क्रिस के पापा जितनी भी चीजों को टच करेंगे, वो सारी चीजें मिस्टर बीस्ट खरीद देंगे। तो जैसे ही टाइमिंग शुरू हुई, क्रिस के पापा ने हर चीज को टच करना शुरू कर दिया और बाद में देखा गया कि क्रिस के डैड ने 30 सेकंड में $80,000 यानी 80 लाख रुपए की चीजें छू ली। उसके बाद मिस्टर बीस्ट ने वो सारी चीजें अपने फ्रेंड के डैड के लिए खरीद दी। मजेदार बात ये है कि एक बार मिस्टर बीस्ट ने एक पर्सन को बास्केट में बॉल डालने को कहा। जब उस पर्सन ने बास्केट में बॉल डाल दी तो मिस्टर बीस्ट ने उसे 2 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया। इसी तरह मिस्टर बीस्ट ने एक बार 4 पर्सन्स को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि इस बॉक्स पर हाथ रखना है और जो पर्सन सबसे लास्ट में अपना हाथ बॉक्स से हटाएगा, उसे मिस्टर बीस्ट करोड़ों रुपए का गिफ्ट देंगे। तो बाद में देखा गया कि
एक पर्सन ने सबसे लास्ट में बॉक्स से अपना हाथ हटाया। मिस्टर बीस्ट ने उसे 10 करोड़ रुपए का गिफ्ट दे दिया। मजेदार बात यह है कि जब मिस्टर बीस्ट के चैनल पर 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए तो उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को 40 कार्स गिफ्ट की। हर एक सब्सक्राइबर को एक एक कार मिली। मजेदार बात यह है कि इन एक एक कार्स की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। अब तक मिस्टर बीस्ट ने अपनी डोनेशन में लोगों को प्राइवेट आइलैंड तक गिफ्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने रैंडमली लोगों को करोड़ों रुपए के घर गिफ्ट किए हैं। एक इंटरव्यू में मिस्टर बीस्ट ने कहा कि वो हर महीने जितना पैसा कमाते हैं उसका 80% लोगों को डोनेट कर देते हैं। जब मिस्टर बीस्ट लोगों को डोनेशन देते हैं तब लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो मुस्कान देखना मिस्टर बीस्ट को बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मिस्टर बीस्ट को लोग इतना पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति के पास कभी एक कार खरीदने के पैसे नहीं थे वही अब लोगों को कार गिफ्ट करते हैं। और आज की तारीख में मिस्टर बीस्ट का चैनल दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। अभी उनके चैनल पर 300 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक मिस्टर बीस्ट ने पूरी दुनिया में 1000 लोगों की आंखों की सर्जरी करवाई है। उनकी सर्जरी की वजह से वे लोग अपने आंखों से दुनिया को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मिस्टर बीस्ट ने 1000 लोगों के कानों की सर्जरी भी करवाई है, जिस वजह से वो लोग भी अपनी कानों से अब सुन सकते हैं। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि मिस्टर बीस्ट ने अफ्रीकी देशों में लगभग 100 कुएं खुदवाए हैं। इन देशों के लोग अब अच्छी पानी पी पा रहे हैं मिस्टर बीस्ट की वजह से। तो अब मिस्टर बीस्ट की पर्सनल डिटेल्स जानते हैं। उनका असली नाम है जिमी डोनाल्डसन, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल का नाम मिस्टर बीस्ट होने की वजह से हर कोई उन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जानता है। उनका जन्म 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, तो इस हिसाब से उनकी उम्र अभी 27 साल है। सिर्फ 27 साल की उम्र में उनकी कुल संपत्ति लगभग 1100 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ग्रीन हाउस स्कूल से पूरी की है। हालांकि वह बचपन में पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर गेम्स बहुत पसंद थे। उन्होंने जैसे तैसे स्कूल पास किया और फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। उनका ड्रॉप आउट करने का कारण यह था कि उन्होंने कॉलेज में जाने के बाद यूट्यूब करियर शुरू कर दिया और यूट्यूब में वक्त देने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। एक्चुअली उन्होंने सही किया। अगर वह पढ़ाई करते तो हमें इतने बड़े यूट्यूबर नहीं मिलते। फिलहाल वह प्रोफेशन से एक यूट्यूबर होने के साथ साथ बिजनेसमैन और सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन्होंने रैंडमली 2012 से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। पहला वीडियो था रोस्ट मिस्टर बीस्ट। इस वीडियो के जरिए लोग पहली बार मिस्टर बीस्ट को जानने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर गेम्स से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया। वह अपने चैनल पर ज्यादातर माइनक्राफ्टर्स गेम अपलोड करते थे। इसके अलावा वह अलग अलग गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग भी करते थे। 2 साल बाद मिस्टर बीस्ट ने बहुत महंगे वीडियो अपलोड करना शुरू किया। मिस्टर बीस्ट रैंडमली लोगों को पकड़ते थे और उन्हें $1000 डोनेट कर देते थे। उनके इस यूनिक कंटेंट की वजह से वह बहुत कम समय में वायरल हो गए। इसके बाद से मिस्टर बीस्ट ने इसी तरह के कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि आप मिस्टर बीस्ट के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। तो आपको क्या लगता है, रोनाल्डो क्या सब्सक्राइबर के मामले में मिस्टर बीस्ट को क्रॉस कर पाएंगे? और मिस्टर बीस्ट और रोनाल्डो में से आप किसे वोट देंगे? मेरे ख्याल से दोनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वह दोनों भी हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे रहें। धन्यवाद।